दोस्तों मैंने काफी सारे देशों पर वीडियोस बनाई हैं जिन्हें आप लोगों ने काफी पसंद भी करा, लेकिन आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे उतना ही प्यार देंगे जितना मैंने इसे मेहनत से बनाया है, क्योंकि यह देश है ही इतना सुंदर। आज मैं आपको बेलारूस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको जानने और देखने के बाद आप हमेशा इस देश को अपने दिमाग में याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे नियम और कानून हैं, साथ ही यहाँ की ऐसी संस्कृति है जिसे जानकर तो हर किसी का दिमाग ही हिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। सबसे पहले बेलारूस एक यूरोपीय कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। दोस्तों इस देश में लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी ज्यादा है, जिस कारण से यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं रहती हैं जिन्हें शादी के लिए लड़के नहीं मिलते और उन्हें पहले से शादीशुदा मर्दों से शादी करनी पड़ती है। बेलारूस में अगर कोई शराब कोई घर के बाहर पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ तक कि आप अपने घर की बालकनी में भी खड़े होकर शराब का सेवन नहीं कर सकते। सोवियत संघ टूटने से पहले बेलारूस को बेलोरसिया या व्हाइट रसिया के नाम से जाना जाता था। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग मानव और उनके अधिकारों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए यहाँ बच्चा हो या बूढ़ा सभी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये अंधविश्वासी भी होते हैं जिनके मुताबिक कभी घर में सीटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि घर में सीटी बजाने से सारा पैसा उड़ जाता है और घर में गरीबी आ जाती है। इसके अलावा जब तक इनके घर आने वाला मेहमान वापस अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये अपने घर की सफाई नहीं करते, क्योंकि बेलारूस में 77% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, जबकि कुछ रसियन हैं और कुछ यूक्रेनियन भी। इसीलिए यहाँ की महिलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में वैसे वृत्ति कानूनी रूप से मान्य है और लगभग 26,000 महिलाएं इस काम को करती भी हैं। अगर आपको लाइब्रेरी पसंद है तो बेलारूस में एक नेशनल लाइब्रेरी है जिसे कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं और ये देखने में भी बेहद ही शानदार है, जिसके अंदर 1 करोड़ किताबें, न्यूज़पेपर और मैगजीन मौजूद हैं। यहाँ आपको ढेरों ऐतिहासिक किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये सुंदर देश केवल 2,07,600 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है और उसमें भी यहाँ के 40% धरती पर सिर्फ जंगल मौजूद हैं। दिल को मोह लेने वाले नज़ारे, झरने, प्राकृतिक सुंदरता, साफ सड़कें और यहाँ के लोगों का स्वभाव किसी को भी यहाँ बसने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर कोई बाहरी इंसान यहाँ का नागरिक बनना चाहता है तो उसके पास बेलारूस का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, जहाँ वह व्यक्ति 7 सालों से रह रहा हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि वहाँ की लड़की से शादी कर ली जाए। वैसे आप अपने भारत देश में ही रहना पसंद करेंगे या फिर बेलारूस में, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बेलारूस में कई सुंदर शहर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर शहर यहाँ की कैपिटल सिटी है जिसका नाम मिन्स्क है। आप सोच रहे होंगे कि इतना शानदार देश है, साथ ही यूरोप में भी है, तो ये काफी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि बेलारूस में पैसे के रूप में रूबल चलता है, जो 1 रूबल भारत के लगभग 23 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बर्थ रेट बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, जिस कारण यहाँ जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही। एक तो पहले से ही यहाँ पुरुषों की कमी है, ऊपर से हर साल हजारों लड़के या तो पढ़ाई के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए दूसरे बड़े देशों में चले जाते हैं। दोस्तों बेलारूस के पास अपनी छोटी सी एक आर्मी भी है, लेकिन इनके पास कोई नेवी फोर्स नहीं है। इसके अलावा पूरे देश में 7 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। सुंदरता से भरे इस देश में टूरिज्म पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया है, क्योंकि हर साल इस देश में 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आते हैं। दोस्तों बेलारूस में बड़े पैमाने पर आलू उगाए जाते हैं और अगर आपको यहाँ की किसी महिला को खुश करना है तो सिर्फ आपको उन्हें आलू की डिश ऑफर करनी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आलू खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जंगली बैल की तरह दिखने वाला बाइसन नाम का जानवर यहाँ का नेशनल सिंबल है। 26 दिसंबर साल 1991 में बेलारूस को आजादी मिली थी। इस देश की 2 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, पहली बेलारसियन और दूसरी रसियन। इसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है। दोस्तों क्या आप किसी बेलारूस की लड़की से शादी करना चाहेंगे या फिर भारतीय नारी से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी अगली बार ऐसे ही एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।